आज की वीडियो ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन के लिए है जो काफ़ी अरसे से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही होती हैं और हर महीने उन्हें इंतज़ार होता है कि शायद इस बार पीरियड मिस हो गए हैं तो प्रेगनेंसी कंफर्म पॉजिटिव ही होगी। हम स्पेशली इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आपके पीरियड की डेट मिस हो गई है, 4 या 5 दिन ऊपर हो गए हैं या 1 हफ़्ता गुजर गया है, लेकिन आपने अभी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं किया। आपको नहीं पता कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन कुछ अलामात आपके अंदर हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगा रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और हमल के पहले हफ्ते की अलामात कौन सी होती हैं ये भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो जब अभी अभी आपके पीरियड की डेट मिस हुई है, 2 या 4 दिन ऊपर हुए हैं, टेस्ट भी नहीं किया, प्रेगनेंसी आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या एहतियात परहेज आपको करना चाहिए जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती? क्योंकि अक्सर व्यूअर्स, अक्सर ख़वातीन हमसे ये सवाल करती हैं कि हमारी डेट तो मिस हो गई है, अलामात भी सारी थी, लेकिन फिर ब्लीडिंग हो गई। या कुछ ख़वातीन का ये सवाल होता है कि पीरियड डेट मिस हो गई थी या पीरियड डेट के बिल्कुल आसपास, उससे जस्ट पहले वो अपने हस्बैंड से मिली तो नेक्स्ट डे उनको ब्लीडिंग हो गई और पीरियड्स आ गए। तो क्या ये प्रेगनेंसी थी या उनका मिसकैरेज हुआ है या उनको मेंसेस आए हैं? और बाज़ ख़वातीन को PMS यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होती है। उनको मेंसेस आने से पहले कुछ मखसूस किस्म की अलामात ऐसी आती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी की अलामात होती हैं। वो इसको प्रेगनेंसी की सिम्टम्स समझ रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली पीरियड्स आ जाते हैं और वो फिर परेशान होती हैं और ये सवाल पूछती हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी की अलामात थी, तो फिर पीरियड क्यों आ गए? तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, अगर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो आप जब कहती हैं कि प्रेगनेंसी की अलामात मेरे अंदर थी, तो हमल के पहले हफ्ते की अलामात, प्रेगनेंसी की अर्ली सिम्टम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सपोज कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, प्रेगनेंसी हो गई है, तो पीरियड डेट के बिल्कुल आसपास ही 3 या 4 दिन पहले इम्प्लांटेशन होनी होती है। यानी जो छोटा सा बच्चा, नन्हा सा एम्ब्रियो आपका बनता है, उसको आपके बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ना होता है। इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। उस वक्त आपको हल्का सा पेट दर्द हो सकता है, जैसे कि प्रिकिंग टाइप लाइट सा पेन होगा, और साथ ही साथ आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है और साथ में वाइट डिस्चार्ज की शिकायत भी हो सकती है, जो 1 या 2 दिन रहती है ये हल्की फुल्की ब्लीडिंग। लेकिन इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बाज़ औक़ात इतनी कम होती है कि बाज़ ख़वातीन इसको नोटिस भी नहीं कर पाती। अब चूँकि यही टाइम होता है तकरीबन आपके मेंसेस के आने का और यही टाइम आलमोस्ट होता है इम्प्लांटेशन का, तो इस ब्लीडिंग को लेकर और इस पेन को लेकर बहुत ज़्यादा ख़वातीन कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि उनको मेंसेस आने वाले हैं या उनकी इम्प्लांटेशन हुई है यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो इसलिए अभी आप परेशान ना हो और वेट करें। उसके बाद ब्रेस्ट के अंदर कुछ आपकी सिम्टम्स आएंगे, उनको नोट करने की कोशिश करें कि कहीं टेंडरनेस तो नहीं है ब्रेस्ट के अंदर, हाथ लगाने पे ब्रेस्ट दर्द तो नहीं करती, पहले से ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो गई हैं, आपको अपनी ब्रेस्ट अगर कुछ सोलन महसूस हो तो ये भी अर्ली सिम्टम्स हो सकती हैं प्रेगनेंसी की। फिर पहले हफ्ते की जो अलामात हैं, हमल की फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स हैं, हल्का फुल्का आपको सर दर्द रह सकता है, तबीयत में बोझलपन हो सकता है, हल्का सा बुखार आपको महसूस हो सकता है और थकावट का एहसास होगा। इसके अलावा यूरिन आपको बार बार आएगा, पेट में ब्लोटिंग हो सकती है, गैस की शिकायत हो सकती है। ये तो कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी की जो हमल के पहले हफ्ते के अंदर आपको आती हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं कि बाज़ ख़वातीन को जिनको PMS होता है यानी कि मेंसेस आने से पहले इस किस्म की अलामात उनके अंदर भी आ सकती हैं। तो अगर आपको इस किस्म की अलामात आई हैं लेकिन उसके बाद आपको पीरियड हो गए हैं, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना और नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करना है। अब अलामात आपके अंदर हैं, डेट भी मिस हो गई है, टेस्ट भी अभी तक आपने अपना नहीं किया, नहीं पता कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो आपको कुछ एहतियात परहेज ज़रूर करना चाहिए
क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी अभी कंफर्म नहीं हुई और आप काफ़ी अरसे से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, मे बी कि इस बार प्रेगनेंसी ही हो जो आपके पीरियड की डेट मिस हुई है और आप अपनी बेहतियाती की वजह से इसे ज़ाया ना कर बैठें। तो जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती, पहला हफ्ता है डेट मिस हुए को, तो आप एक तो गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। इसके अलावा घर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ ना करें, वज़न ना उठाएं, ख़ास तौर पर झुक के कोई पानी की बाल्टी वगैरह इस किस्म की एक्टिविटी ना करें, या फर्श के ऊपर बैठकर टाकी वगैरह लगाना, जो हैवी एक्टिविटीज़ हैं या झुक के करने वाले जो काम हैं उनसे परहेज़ करें। सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करें। नॉर्मली आमतौर पर नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसकी ज़रूरत नहीं होती इन एहतियात परहेज़ की, लेकिन अगर आप काफ़ी अर्से से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही या आपको पहले मिस कैरेजेस हुए हैं और इस बार आपकी डेट मिस हुई है और आपको कुछ उम्मीद पैदा हो गई है, तो आप ये एहतियात परहेज़ लाजमी करें। और दूसरी चीज़ जो अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि वो डेट मिस होने से 1 या 2 दिन पहले अपने हस्बैंड से मिली, उसके बाद उन्हें ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो पता नहीं है कि मिस कैरेज था, प्रेगनेंसी थी या कि उनको डेट आई है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपकी पीरियड की डेट मिस हो गई है, 1 हफ़्ता ऊपर हो गया है, पहला हफ्ता है, तो इस दौरान में आप इंटरकोर्स अवॉइड करें ताकि आपके जहन में ये कन्फ्यूजन ना रहे। फिर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने के अंदर अभी इस्तेमाल ना करें, जैसे कि फ़िश है या नट्स वगैरह हैं, या कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो खुदा न खास्ता मिस कैरेज कर सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है या पपीता है और केला है। इस किस्म के फ्रूट्स आप अभी अवॉइड करें जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती। और कोई भी मेडिसिन आपने नहीं लेनी, इवन के सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम की मेडिसिन भी आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर प्रेगनेंसी का आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और पहले से आपको डॉक्टर को मेडिसिन दे रहे हैं, आप उनको जारी रख सकती हैं, लेकिन खुद से कोई मेडिसिन उस वक्त तक नहीं लेनी जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म नहीं हो जाता। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे सवाल भी ये बार बार करती हैं, वो है स्ट्रेस, टेंशन। यानी जैसे ही आपके पीरियड की डेट मिस हो जाती है, 2-4 दिन ऊपर हो जाते हैं, पहला हफ्ता होता है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं, पैनिक करने लगती हैं। आप सोचने लगती हैं कि पता नहीं ये अब इस बार प्रेगनेंसी होती है या नहीं, या इस बार फिर पीरियड ना आ जाएं। तो ये स्ट्रेस या टेंशन जब आप लेती हैं, ये भी एक बड़ी वजह होती है प्रेगनेंसी ना होने की या मिस कैरेज हो जाने की। तो स्ट्रेस फ्री रहें और वेट करें। और फिर आखिरी बात जो यहाँ पे करूँगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट करने में आप बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। पीरियड की डेट मिस हो गई है तो एटलीस्ट 1 हफ्ता वेट करें और उसके बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। फिर भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप मज़ीद 1 हफ्ता वेट करें और दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करें। और प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किस तरह करना है, कब करना है, प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आए तो क्या मतलब होता है, और एक डार्क लाइन आए और एक हल्की लाइन आए तो इसका क्या मतलब है, इस पर मेरी डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।